हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा। तो आज के इस न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मैं प्रबोध मॉडल पेपर सेट 2 लेके आ चुका हूँ, विषय हिंदी का। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ बिना देरी किए हुए। तो आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ आएगा। पिछला वीडियो आप लोगों ने देख रखा होगा, तो मैं सब कुछ आपको बेसिक बता चुका हूँ। तो मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न की ओर लेके चलता हूँ। खंड का में आपका दिया है अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखे। आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। तो चलिए उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखिए, वरना आपका पिछला एक पेपर नहीं देख पाएंगे तो आगे भी आपको थोड़ा कम समझ आए, ऐसा हो सकता है। अगर आप लोग को समझ आएगा तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर खंड का मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश को आप लोग पढ़िए आराम से। वीडियो पोस्ट करके मैं वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, साहित्य भ्रष्टा और साहित्य प्रेमी से क्या तात्पर्य है। दूसरा दिया लड्डू का उदाहरण क्यों दिया गया है। तीसरा दिया है उच्छृंखलता और सौंदर्य बोध में क्या अंतर है। चौथा दिया लेखक ने संसार को सबसे बुरी बात किससे माना है और क्यों। जीवन में संयम की जरूरत क्यों है। हमें विद्वानों के चिंतन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सातवां दिया गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर यहाँ से शुरू होता है। पहला का आंसर ये रहा, दूसरा का उत्तर ये रहा, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, छठवां भी है और यहाँ पर सातवां भी है। इसका शीर्षक हो जाएगा साहित्य और सौंदर्य का बोध। दूसरा क्वेश्चन आता है अधोलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला झपटता बाजपन उठाए सांप, दो पैर पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा होता, सुंदर दिखने लगता है। क्वेश्चन पहला है यहाँ पर, बाज तथा सांप में कवि को क्या सौंदर्य नजर आता है। दूसरा दिया है काव्यांश में कवि ने पशु पक्षियों की चर्चा क्यों की है। तीसरा दिया है इन सब जगह आदमी होता, पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है। चौथा दिया है काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इसका उत्तर दिया हुआ है इस प्रकार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप आंसर पढ़ लीजिए। अगर मैं पढ़ते गया तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। खंड का में आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला दिया मोबाइल क्रांति निगलता बचपन। दूसरा दिया ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तीसरा दिया निजात जिंदगी को हाँ नशे को ना, महंगाई की समस्या। तो वहाँ पर पहला का निबंध है मोबाइल क्रांति निगलता बचपन के। इसका प्रस्तावना आप देख सकते हैं। भारत में मोबाइल क्रांति ने ऐसा चमत्कार किया है कि 67 करोड़ से अधिक लोग मोबाइल धारी हो गए हैं। वैसे दुनिया में मोबाइल धारकों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन के मुताबिक इस वर्ष 5 अरब तक पहुंच गई। भारत में 31% से अधिक लोगों के पास शौचालय है, जबकि 57% लोगों से अधिक लोगों के पास मोबाइल। दुनिया आपकी मुट्ठी में, मोबाइल की दुनिया के इस स्लोगन में वह तासीर है। आप लोग वीडियो आराम से पोस्ट करके पढ़िए। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सूचना के प्राप्ति के क्षेत्र में यहाँ पर इसकी पूछताछ सेवा है, जिसकी प्रतिदिन 5 लाख लोग उपयोग करते हैं। आगे आप लोग आराम से पढ़िए। समाचार व विज्ञान के क्षेत्र में आमजन के लिए मोबाइल पर केंद्रित साउथ एशिया की पहली कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी का आयोजन 23 जुलाई 2010 को संचार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन द्वारा किया गया। साउथ एशिया का पहला एम्बिलियत अवार्ड भी इसी वर्ष के स्थापित किया। इसकी महत्ता और देखते हुए वर्ल्ड समिट अवार्ड मोबाइल का आयोजन दिसंबर 2010 में आबू धाबी में हुआ। मुंबई नगर निगम द्वारा SS के जरिए भुगतान सेवा भी शुरू कर दी गई। रेलवे भर्ती बोर्ड चेन्नई द्वारा SMS पर नौकरी संबंधी जानकारी दी जा रही है। चुनाव क्षेत्र में मोबाइल क्रांति की वजह से ही एक मोबाइल कंपनी ने यूपीए और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय निर्वाचन कर रायबरेली के 5 गांवों को मोबाइल फोन मुफ्त में बांटे। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बंदूक एक समय वहां की आन बान और शान मानी जाती थी। तत्कालीन कलेक्टर ने नसबंदी कराने वालों को बंदूक का लाइसेंस दिए जाने का अभियान चलाया था, लेकिन अब जिला प्रशासन भिंड के पावर कल्याण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोटवारों का प्रेरक बनाए। आगे आप लोग देखिए, मोबाइल के कुछ दोष भी हैं। उपसंहार इसका कुछ इस प्रकार दिया है। मोबाइल विज्ञान क्षेत्र हो या कृषि के क्षेत्र में हो,
मोबाइल से तुरंत पता किया जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक जरूरी है। नेट के जरिए आज हम हर जगह की जानकारी या विवरण आंकड़ों में देख सकते हैं। पढ़ाई के लिए आवश्यक है, अतः हम यह कह सकते हैं कि मोबाइल अलादीन के चिराग की भांति कार्य करता है, अनंतः हमारे जीवन का एक अंग की भांति बन गया है। अंततः यह कह सकते हैं जय हो मोबाइल क्रांति की। इनकी कुछ कमियां भी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इसका निबंध का दूसरा पॉइंट है ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो इसका प्रस्तावना टॉपिक बनाए कि नहीं दिया है तो आप बना सकते हैं, वरना इसको भी लिख सकते हैं। इससे भी आप बहुत अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है इसका आगे का, आजकल की तेजी से बढ़ती दुनिया के पास। तो यहाँ से ये भी होता है समाप्त। और अगला टॉपिक आता है आपका निजात जिंदगी को, हाँ नशे को ना। तो यहाँ पर प्रस्तावना हर ईयर न्यू टॉपिक पे ही निबंध देता है। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कंफर्म नहीं कि यही आए, बट ज़्यादातर चांसेस है कि आने के। इसका निजात जिंदगी को, हाँ नशे को ना। प्रस्तावना इसका दिया है हमारे देश को नशे का प्रचलन बढ़ाता जा रहा है, मुख्य बिंदु। उपसंहार इसका दिया हुआ है, हमें जितना भी हो सके नशे से दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी नशा करने से रोकना चाहिए। हमें ज़्यादातर युवाओं को जागरूक करना चाहिए। हमें समय समय पर अपने समाज को नशा मुक्ति अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना। और नेक्स्ट टॉपिक आता है महंगाई की समस्या, जिसका प्रस्तावना दिया हुआ है। हमारे देश भारतवर्ष में अनेक आर्थिक समस्याएं हैं, किंतु इनमें महंगाई की समस्या प्रमुख है। दैनिक जरूरतों की पूर्ति का सामान अत्यधिक महंगा होने से जनता बहुत परेशान है। मुद्रा का मूल्य दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और महंगाई में वृद्धि होती जा रही है। इस समस्या का मूल कारण मुद्रा प्रसारण की प्रवृत्ति है। इस समस्या की निजात नहीं मिल पा रही है मूल्य वृद्धि के कारण। आप पढ़िए आराम से। और दूसरा दिया है प्रत्यक्ष और सामाजिक कारण। राजनीतिक कारण में दिया हुआ भारतवर्ष में हर समय किसी न किसी पद के लिए चुनाव होते हैं, कभी विधायक का, कभी सांसद का, तो कभी पार्षद का, तो कभी जनपद पंचायत के सदस्यों का। कर तथा आवागमन के साधनों का अभाव। सरकार उत्पादन के अनुसार वस्तुओं को करों का निर्धारण नहीं कर पाती। आवागमन के साधनों का अभाव होने के कारण मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो पाती और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। मुद्रास्फीति भी महंगाई में वृद्धि करती है। जब इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो रुपए की क्रय शक्ति को कम हो जाती है, इन चीज़ों को कीमतें बढ़ जाती है। यदि मुद्रा प्रसार को नियंत्रण में रखा जाए तो मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है। धन का आसमान विवरण, घाटे का बजट, समस्या का निदान। और इसका नेक्स्ट में आता है आपका उपसंहार। इसका दिया है निरंतर मूल्य वृद्धि से काला बाजार और आर्थिक मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति में अभिवृद्धि होती है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की चरमरा जाती है। यद्यपि सरकार प्रत्यक्ष रूप से, पढ़िए आप लोग। प्रश्न 4 दिया है किसी दैनिक समाचार के पत्र को। ये होता है आपका निबंध समाप्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न 4, जिसमें आप लोग को निबंध और पत्र लेखन करना है। जिसमें प्रश्न 4 में दिया है किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे जिसमें जगह जगह आवारा घूमने वाले पशुओं को समस्या की ओर जनता का संबंध अधिकारियों का ध्यान खींचा गया हो। आप देख सकते हैं सेवा में दिया है मुख्य संपादक नवभारत रायपुर छत्तीसगढ़। और आप इस बात का ध्यान रखेंगे जिस जगह पे मतलब क्वेश्चन पेपर में जिस जगह का नाम हो उसी जगह को लिखेंगे नीचे लास्ट में। विषय जगह जगह आवारा घूमते पशु हेतु आवेदन पत्र, या हाँ वही लिख सकते हैं, आपस बस हेतु दिया है। महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचार जनता और अधिकारियों तक पहुंचाना चाहती हूं। आशा है कि आप इन्हें पाठक कॉलम में प्रकाशित करके कृतार्थ करेंगे। आजकल शहर में सर्वत्र आवारा पशुओं को घूमते झुंड दिखाई देते हैं। गायों, सांडों, सुअरों और कुत्तों की गलियों में सड़कों पर घूमना शहर में एक बड़ी समस्या बन गया है। इनमें कुछ तो लावारिस होते हैं और कुछ के मालिक जानबूझकर उन्हें खुला छोड़ देते हैं। और आगे इसका कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। इसमें धन्यवाद भवदेव रश्मि शर्मा, आरंग, रायपुर नाम दिया रहेगा तो नाम भी आपको उसी हिसाब से लिखना है। और अथम दिया रेलवे के आरक्षित डिब्बों में भी अवांछित तत्वों के घुस आने से यात्रियों को हो रही अनेक प्रकार की समस्याओं का उल्लेख करते हुए चेयरमैन रेलवे बोर्ड बड़ौदा हाउस नई दिल्ली को पत्र लिखकर अपने सुझाव प्रेषित कीजिए। उत्तर दिया है सेवा में चेयरमैन रेलवे बोर्ड बड़ौदा हाउस नई दिल्ली, दिनांक ये कुछ इस प्रकार।
आगे आप देख सकते हैं विषय में दिया हुआ है आरक्षित डिब्बों में होने वाली समस्याओं के संदर्भ में महोदय, मुझे यह कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि रेलवे विभाग की लापरवाही के कारण रेलवे के आरक्षित डिब्बों में अवांछित तत्वों के घुस जाने के कारण यात्रियों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमान के अनारक्षित डिब्बों की नहीं अपितु आरक्षित डिब्बों की बात कर रहा हूँ, जहाँ यात्रियों के आरक्षित की गई सीटों पर अवांछित तत्व अपना कब्जा कर लेते हैं। उन्हें बताने के बावजूद वे आरक्षित जगहों को नहीं छोड़ते। परिणाम यह होता है कि सीटें आरक्षित करवाने के बावजूद यात्रियों को आरक्षित यात्रियों की तरह यात्रा करना पड़ती है। ऐसी स्थिति में महिलाओं एवं वृद्धों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अवांछित तत्वों के घुस आने के कारण न केवल सीटों से संबंधित समस्या होती है, बल्कि ट्रेन में चलने वाले सामान्य यात्रियों को भी अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अवांछित तत्वों की गतिविधियों के कारण महिलाओं की स्वतंत्रता भी बाधित होती है। कई बार उन्हें अश्लील बातें भी सुननी पड़ती है। हस्तक्षेप करने पर वे मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त स्थितियों के बचाव हेतु निम्न सुझाव पर विचार कीजिए। पहला, सभी आरक्षित डिब्बों में रेलवे पुलिस की कम से कम एक महिला पुलिस कर्मी अनिवार्य रूप से मौजूद हो। दूसरा, महिलाओं की यात्रा को सुविधाजनक बनाने हेतु सभी डिब्बों में कम से कम एक महिला पुलिस कर्मी अनिवार्य रूप से मौजूद हो। पांचवा में दिया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला दिया है अच्छे संपादकीय के गुण क्या होते हैं। पहला दिया है संक्षिप्तता, विश्वसनीयता, तथ्यपरकता, निष्पक्षता एवं रोचकता एक अच्छे संपादकीय के गुण है। एक अच्छा संपादकीय किसी विशेष या मुद्दे पर संपादक द्वारा प्रस्तुत उसके अपने विचारों को सजग एवं ईमानदार प्रस्तुत होती है। दूसरा दिया समाचार किसे कहते हैं। समाचार का अंग्रेजी पर्याय न्यूज़ चारों दिखाई संकलित करता है। अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया घटनाओं के विषय में तात्कालिक विषय पर नवीन जानकारी को पक्षपात रहित एवं सत्य हो समाचार कहलाती है। समाचार के 6 प्रकार कौन से हैं? 6 प्रकार कौन से हैं? किसी घटना के संबंध में क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों और कौन समाचार के 6 प्रकार हैं। प्रकार या ककार बोलते हैं इसको। कोई भी इसमें शायद प्रिंट आउट में मेरे को मिस्टेक है, वरना इसको 6 ककार कौन से हैं होता है। मैं परीक्षा पर में पढ़ा था, पता नहीं यहाँ प्रकार दिया है, शायद आप लोग कमेंट में बताइएगा सही दिया है या गलत दिया है। तो सब सही मान के नहीं पढ़ना है, आप लोग को डाउट भी क्लियर करते जाना है परीक्षा बोर्ड से या परीक्षा सर या बुक से। चौथा दिया संचार एवं जनसंचार के विभिन्न माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। संचार तथा जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में टेलीफोन, इंटरनेट, फ्लैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन तथा सिनेमा इत्यादि हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, संवेदना आदि को एक दूसरे से संप्रेषित कर सकता है। छठवां दिया नाटक लेखन कथ्य का क्या महत्व है। एक नाटककार को शिल्प तथा या संरचना की पूरी जानकारी या अनुभव होना आवश्यक है, तभी वह किन कहानी रूप से शिल्प संरचना का भीतर आगे जान सकता है। इसका 8वां में क्वेश्चन दिया है कविता में बिंब और छंद के महत्व को समझाइए। इसका यहाँ से होता है समाप्त। प्रश्न 7 दिया है युवा वर्ग को लुभाता परदेश विषय पर एक आलेख लिखिए। आलेख को तो आप लोग पढ़िए, मेरा मुंह भी दर्द करने लगता है इतना पढ़ने के बाद। आप लोग समझ ही सकते हैं कितना वीडियो बना रहा हूँ मैं और आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो आप लोग एक मेरे इतना मेहनत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही जाइए और लाइक करने के बाद ही जाइए, ताकि मेरे को इसका कुछ तो रिटर्न मिले वीडियो का। 8वां में दिया है नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर एक फीचर लिखिए। फीचर या फीचर, हाँ फीचर लिखना है। इसका होता है यहाँ से समाप्त। और आगे का मैं पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक हानि पहुंचते हैं। प्रश्न 8 में दिया हुआ है आपका निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। सबसे तेज बौछारे गई भादु गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखें जैसा लाल सवेरा। इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है और आंसर भी कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इस काव्यांश के कवि एवं कविता के नाम बताइए। कवि ने प्रातः काल का वर्णन किस प्रकार किया है। तीसरा दिया तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का क्या अभिप्राय है। पहला उत्तर दिया इस काव्यांश के कवि आलोक धनवा हैं।
प्रश्न तीसरा दिया, तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का सामान्य अभिप्राय। आसमान से उड़ती रंग बिरंगी पतंगों से है। पतंगे तितलियों के तरह ही विविध रंगों वाली हैं और वे भरे आसमान में इधर उधर उड़ रही हैं। इस पद का विशेष अर्थ कवि द्वारा दी गई उपमा से है। तितली रूपी बच्चों को नाजुक दुनिया एक नई नई उमंग एवं उल्लास से शुरू होती है। प्रश्न 9 में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इसका क्वेश्चन दिया है सौंदर्य संबंधी प्रश्न उत्तर लिखिए। पहला दिया है, प्रस्तुत काव्यांश में भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, इस काव्यांश में एक माँ की अपने शिशु के प्रति वात्सल्य भाव का वर्णन है। माँ बच्चे को बाहों में लेकर झुलाती है तथा हाथों से लेकर उछालती है। बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। इस दृश्य को सजीव चित्रण हुआ है वात्सल्य रस है। दूसरा का ये कुछ इस प्रकार है। 10वां का पहला दिया है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? दाना फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान या अक्लमंद। जहाँ दाना होते हैं वहाँ नादान होते हैं और कवि का यह कथन सत्य की खोज के संबंध में है। संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही रहते हैं, किंतु यथार्थ सत्य के स्वरूप में दोनों ही अनभिज्ञ हैं। इस संबंध में दोनों की स्थिति एक सी होती है। अज्ञानी तो अज्ञानी होता है, किंतु ज्ञानी होने का अहंकार ज्ञानियों को भी सत्य तक नहीं पहुंचने देता। अतः ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही बस्ती अलग अलग नहीं होती, दोनों एक ही समाज के अंग है। प्रश्न दूसरा दिया है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर दिया, बच्चे खेलते हैं तो सब घर एक कर देते हैं। वे किसी विशेष घर तक सीमित नहीं होते, वे वरन सभी घरों को अपने खेल का स्थल बनाते हैं। कविता भी बच्चों के खेल के समान है। कवि अपने कविता का विषय समाज के प्रत्येक वर्ग के और देश काल को से चुनता है। कविता भी बच्चों के खेल की तरह लोगों में एकता की स्थापना करती है। इस कारण कविता और बच्चे को समानांतर कहा है। प्रश्न 11 दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। प्रश्न पहला दिया, दान के लिए क्या आवश्यक है और क्यों? दान के लिए त्याग आवश्यक है। दूसरा दिया, किस प्रकार का दान उत्तम है और कौन सा नहीं? तीसरा दिया, किस दान का फल प्रभावी होता है? इसका उत्तर चलिए देखते हैं। तीसरा उत्तर, जिस दान का प्रभाव दूसरे के लिए हितकारी हो वही फलदायी होता है। उसी वस्तु का त्याग उत्तम है जिसकी हमें भी सर्वाधिक आवश्यकता है। वाह दादा। प्रश्न 12 दिया, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। शिरीष के फूल कौन से काव्य संग्रह से उद्धत है? कल्पलता। शिरीष के फूल कल्पलता काव्य संग्रह से उद्धत है। तीसरा दिया है, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज की कल्पना में भ्रातृता के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भ्रातृता का महत्व में कोई आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज में भाईचारा बढ़ेगा, समानता होगी, तभी सभी सुख व संतुष्ट होंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्ति क्षमता का विकास कर सकेगा और स्वतंत्र व्यवसाय चुन सकेगा। तीसरा दिया है, कहानी के किस किस मोड़ पर लिप्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? लिप्टन के बचपन से उसके माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी सास ने उसका लालन पालन किया। उसने गांव वालों से अपनी सास की तकलीफ का बदला लेने के लिए कसरत करनी शुरू कर दी। इसी के बल पर उसने चांद सिंह को हराकर राज पहलवान की उपाधि प्राप्त की। 15 साल तक राज पहलवान रहने के पश्चात वह और उसके पुत्र काल से ग्रास बन गए। चौथा दिया, परचेंजिंग पावर से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, परचेंजिंग पावर करते हैं पैसे की वह पावर जिससे कि महंगे से महंगे वस्तु खरीद सकते हैं। मॉल की संस्कृति, सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति सभी परचेंजिंग पावर पे चलते हैं। मॉल की संस्कृति में लगभग सभी प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर ऊंची कीमतों में मिल जाती हैं। ग्राहक की धनाढ्य वर्ग के होते हैं, अतः वे महंगी कीमत पर भी सामान खरीदने को तैयार हो जाते हैं। इसी पावर को परचेंजिंग पावर असली रूप मॉल में ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होता है शुरू और इस प्रकार होता है खत्म। अथवा में सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर उन जीवन मूल्य को विचार किया यशोधर बाबू की संध्या से उत्तराधिकारी में मिले थे। सिल्वर वेडिंग, धार्मिकता, आदर्शवादी, परिश्रमशीलता, परमार्थी। और प्रश्न 14 का अ में दिया हुआ है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके
बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। प्रश्न अथवा में दिया हुआ है आपका, श्री सौंदलकर जी के अध्यापक उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन को रुचि जगाई। अथवा में श्री सौंदलकर अध्यापक के किन विशेषताओं ने आनंदा के मन कविताओं के प्रति रुचि जगाई, लिखिए। इसका आंसर, श्री सौंदलकर मराठी भाषा के बड़े ही आनंद से पढ़ाते थे। वह में दिया है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उनमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। उत्तर आपका दिया है कुछ इस प्रकार। इसके अथवा में दिया, एन ने अपनी डायरी किट्टी निर्जीव गुड़िया को संबंधित चिट्ठी के शक्ल लिखने की जरूरत क्यों महसूस होगी। एन एक संवेदनशील लड़की है। 13 वर्ष की उम्र में ही उसके दुख बांटने के लिए किसी साथी की आवश्यकता पड़ने लगी, परंतु अपने मन की बात किससे कहे, अब तक उसे ऐसा कोई मिला ही नहीं जिससे वह अपने मन की बात कह सके। इसलिए उसने एक सुंदर तरीका ढूंढा, अपनी प्यारी निर्जीव गुड़िया किट्टी को संबोधित कर डायरी लिखने लगी। पीटर को एन अच्छा दोस्त समझती थी तथा उससे प्यार भी करती थी, परंतु पीटर ने कभी उसके मन को नहीं समझा। कभी सभी सवालों का हल एन ने डायरी में लिखकर खोज निकाला। उससे उसका कुछ हद तक एकाकीपन भी दूर हो गया। काश कोई ऐसा होता जो एन की गहराइयों को समझता, तो शायद उसे कभी डायरी लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो आज की इस प्यारी वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे मेरे चैनल पर। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल और आपके एग्जाम के लिए काम का लगा होगा तो एक प्यारा से लाइक और प्यारा से सब्सक्राइब और प्यारा से कमेंट करके जाइएगा। तो मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नए टॉपिक के साथ।